नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। आज ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो मैंने विषय लिया है वह है सरकारी नौकरी का योग। जन्म कुंडली में किस प्रकार से बनते हैं उसे समझने का प्रयास करेंगे। जन्म कुंडली में सरकारी नौकरी का योग जानने से पहले ये अवश्य जान लें कि सरकारी नौकरी दिलाने में सबसे अधिक किस ग्रह का हाथ होता है या सहयोग करते हैं जातक को। तो सर्वप्रथम शनि सेवक ग्रह है। शनि से हम कार्यदक्षता, समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। तो शनि का जन्म कुंडली में स्ट्रांग होना अति आवश्यक है। सरकारी नौकरी दिलाने में इनका कहें तो पूर्णतः सहयोग होते हैं। दूसरा केतु को लेते हैं। केतु पेशेवर स्मृति, दिमाग रखते हैं। तो सरकारी नौकरी में इनका भी बहुत योगदान है। सूर्य राज्य सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकार का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। तो उनमें तो दूसरे सोचने का विचार ही नहीं, वो तो अवश्य ही दिलाते हैं। मंगल शारीरिक क्षमता बताते हैं, हिम्मत। मंगल से गुरु धर्म है और शिक्षा के कारगर भी हैं। तो इन सभी ग्रहों का, इन पांचों ग्रहों का सरकारी नौकरी में अहम किरदार है। तो ग्रहों के बारे में तो जान गए। बाकी के जो ग्रह हैं, ये जो पांचों ग्रह हैं, ये अकेले सक्षम होते हैं सरकारी नौकरी दिलाने में। बाकी के जो ग्रह हैं उनका भी योगदान होता है, परंतु युति में जब किसी के साथ संबंध बना करके कोई राजयोग जन्म कुंडली में बना रहे हैं तो वैसे स्थिति में भी सरकारी नौकरी का योग बनता है। परंतु सरकारी नौकरी का योग बहुत सारे हैं, परंतु मैंने उनमें से कुछ खास चुन करके लाया हूं जो आपको समझने में भी आसान हो और जिसमें सटीकता अधिक हो। इस बात पर हमने विचार कर, गौर कर वैसे ही कंटेंट लाया। तो ये जन्म कुंडली में किस प्रकार से क्या स्थितियां बनती है तो उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वप्रथम नौकरी को हम देखते हैं, सरकारी नौकरी, तो दशम भाव को इग्नोर नहीं कर सकते, भूल नहीं सकते। तो दशम भाव में कोई न कोई ग्रह सरकारी नौकरी का योग यदि ढूंढते हैं तो कोई न कोई ग्रह अवश्य ही होनी चाहिए, खाली दशम भाव नहीं होनी चाहिए। इस बात पर विशेष ध्यान दें। यदि दशम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु, शनि और केतु, इनमें से कोई भी एक ग्रह यदि दशम भाव में हो तो सरकारी नौकरी की संभावना प्रबल है। ये तो नियम पहले हो गए। दूसरा नियम कहता है कि यदि दशम भाव के स्वामी केंद्र में हो या केंद्र के स्वामी, माफ कीजिएगा, लग्न में हो, दशम भाव के स्वामी लग्न में हो, जैसे दशम भाव के स्वामी शनि बनते लग्न में और लग्न के स्वामी दशम भाव में हो, तो ये भी स्थितियां सरकारी नौकरी की ओर इंगित करती है। ये किसी भी जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं। वैसा नहीं कि ये हम बता रहे हैं आपको मेष लग्न की कुंडली में,
आप किसी भी वृषभ, मिथुन, मीन जो भी लग्न बनते हैं वो स्थितियां बनती है दोनों, या ये दोनों युति में हो, ये दोनों युति में भी हो, दशम भाव में हो या लगन में हो या केंद्र के किसी भाव में हो या त्रिकोण में हो, यदि दशम भाव को या चौथे भाव को या लग्न को ये स्थान छोड़ करके बाकी अगर किसी भी स्थान में हो, तो एक बात का विशेष ध्यान दें कि यहाँ पर खाली नहीं होनी चाहिए, कोई न कोई ग्रह होनी चाहिए या इन पर शुभ ग्रह की दृष्टि होनी चाहिए। तो ये स्थितियां सरकारी नौकरी की ओर इंगित करती है। अब आते हैं दूसरे नियम की ओर। कोई भी राजयोग, जैसे सूर्य बुध के बन रहे हैं या गुरु और चंद्रमा के बन रहे हैं या मंगल और चंद्रमा के बन रहे हैं, तो इस प्रकार का योग यदि केंद्र में बन रहे हों तो भी ये सरकारी नौकरी दिलाते। तो ये सामान्य सा कुछ नियम थे। अब महादशा, किनकी महादशा में सरकारी नौकरी लगती है? तो गुरु की महादशा में सर्वाधिक सरकारी नौकरी लगती है, शनि की महादशा में सरकारी नौकरी लगती है और केतु की महादशा में भी सरकारी नौकरी लगती है। और अंतर्दशा, इनकी ही अंतर्दशा किसी भी शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह या पाप ग्रह की दशा में इनकी अंतर्दशा भी आती है तो सरकारी नौकरी का योग बनते हैं। तो इस प्रकार के ये कुछ नियम हुए। अब आते हैं कि आगे एक और नियम कि 11वें भाव का संबंध छठे भाव से होनी चाहिए, यानी दोनों जो भी यहां पर ग्रह बनते हैं वो या तो स्थान परिवर्तन कर ले या एक साथ कहीं पर भी हो जन्म कुंडली में, केंद्र में या त्रिकोण में, या दोनों की दृष्टि हो एक दूसरे पर। तो ये स्थितियां भी सरकारी नौकरी के लिए और अधिक प्रबल, जितने अधिक योग बनेंगे उतने ही संभावना सरकारी नौकरी की बनती है। तो ये इस प्रकार की ये स्थितियां होती है जो सरकारी नौकरी दिलाती है। इसमें इस बात पर ध्यान रखनी चाहिए कि शनि जन्म कुंडली में जितने अधिक प्रबल होंगे संभावनाएं उतनी बनती है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसे सरकारी नौकरी के लिए मैंने बताया। तो आशा करता हूं आपने पूरा वीडियो देखा होगा। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।